हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्कोपियंस। और अब हम सीजी टेट का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो हिंदी का है। तो पेपर 2 का ये पार्ट हिंदी का। तो आप देख सकते हैं 31st का आंसर क्या है, डी है। 32 का सी है। और ये ऑरेंज कलर में जो भी है ये सारे उसके एनालिसिस वाले आंसर हैं जो कि एकदम करेक्ट है, विथ रेफरेंस एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और जल्दी से अपने मार्क्स एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि युद्ध में शहीद हो जाने का अर्थ क्या है। लड़ाई में खेत आना, खेत मतलब मर जाना। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ये तीनों किसी पुल्लिंग के जैसे साउंड करते हैं। प्रार्थना लड़कियों का नाम होता है इसलिए ये अलग है, ठीक है। संज्ञाओं की पुराणावृत्ति को रोककर वाक्यों का सौंदर्य युक्त बनाता है क्या? सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैचिंग। तो मैचिंग में आप देख सकते हैं सामान्य वर्तमान काल किससे रिलेटेड है? तो ये वह अच्छा गाता है। तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे आप लोग चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है शीर। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है क्या है? ओनली एल है। वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था। इनमें दो चीज एक साथ हो रही हैं इसलिए मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज व विदेशी शब्द क्रमश है। तो आप देख सकते हैं इसमें विदेशी आप तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा है। विदेशी चश्मा, तो चश्मा जिनमें लास्ट में है वो है। और बीच में स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? तत्सम से। तो तत्सम क्या है? आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैंधव का पर्यायवाची शब्द है। अगर ये आपको भूल भी गया होगा तो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन घोड़े के बारे में ही पूछते हैं, इसलिए इनमें अश्व है और इसका आंसर भी अश्व ही था। ये आप ऐसे मतलब कब कभी लगा सकते थे तो आ जाता आपका आंसर। निम्नलिखित स्वरों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आ आ ई ई सबको आता है तो ये आपने कर ही लिया होगा। आ से अनार तक, आ से आ तक। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, मुहावरे का अर्थ। ऊंचे नीचे पैर पड़ना मतलब क्या होता है? नशे में चलना, ऊंचा नीचा गिरने वाला है और पैर पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, पूछने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है क्या होता है? ओनली एम है तो प्रष्टव्य है तो वो है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको जो भी वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त है उसको देखना है। तो वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसको विस्मयादिबोधक बोलते हैं, फिर अल्प विराम है, फिर पूर्ण विराम है। यही देख के बताना है इसमें। 45 में लोकोक्ति के संबंध से सही कथन चुने। तो इनमें लोकोक्ति के संबंध में दो ही कथन सही हैं, जे एंड एल। तो इसका आंसर बी हो गया। कथन और कारण। भालू नाच दिखाता है, यह वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है क्योंकि वो नाच दिखाता है मतलब नाच डांस कर रहा है। कारण क्या है उसका? कर्म कारक का चिन्ह को है, परंतु जो को चिन्ह नहीं रहता वहां कर्म को शून्य चिन्ह माना जाता है। तो ये दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन यही है। तो इससे आंसर ये सही हो गया। निम्नलिखित में ओष्ठ्य व्यंजन है जे के एम। प ब म। जे के एम इसका सही आंसर है। महानदी किस शब्द महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का है महानदी उदाहरण। और एजर्शन रीजन फिर से आ गया आदमी औरत। तो विदेशी शब्द यह क्रमशः अरबी, फारसी, तुर्की शब्द है। तो इस सभी दोनों सही है। मोस्टली इसमें यही हिंदी में देखा गया है कि जो भी एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मोस्टली ए ही है। पतिव्रता में कौन सा समास है? संबंध समास, ठीक है। फिर ये सबसे इजी क्वेश्चन
अगर किसी को नहीं आता होगा तो भी आ जाएगा। इसका जो भी चिन्ह है उनके नाम तो आप कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पे मुहावरे वाला, मुहावरा आप देख सकते हैं, कांटा दूर होना, कांटा दूर होना क्या, बाधा दूर होना। एकत्री, बी का विकल्प कांटे बिछाना मतलब अड़चने पैदा करना, तो बी का 1 एकत्री हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 इज, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, क्या है, एल और एम, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 54, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है विशेषण कहते हैं, या विशेषता हो सकती है संज्ञा की, तो इसका आंसर था पूरा। आकार से संबंधी, अवस्था से संबंधित, रूप से संबंधित, स्वभाव से संबंधित, किसी से भी संबंधित हो सकती है वो विशेषता, क्योंकि यहाँ किसी भी विशेषता बताते हैं तो हम लोग हमको मैटर नहीं करता है कि वो किससे रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए वो विशेषता है तो वही विशेषण में आता है। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55, हम ये पूरा गद्यांश आप रीड करके कर सकते हैं। 55 यहाँ पे देख सकते हैं, 98 से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन के पश्चात वर्तमान में जिले कितने थे, तो पूरे ही जिले थे, हमने सुने भी हैं और इसमें मेंशन भी है। JKLM, कितने राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने राज्य जिले थे, सॉरी जिले थे, 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा था, यहाँ आप इजिली कर सकते हैं, ये माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 44 आंसर आ जाएगा 44। यहाँ पे है मैचिंग, मैचिंग भी आप देख सकते हैं, इसी से आपको मिल जाएगा आंसर। A का 2, साहचर्य विधि, बालकों को दीवार पर लटके हुए चित्रों तथा कमरों में से पड़े हुए अंकित कार्डों की ओर देखने कहा जाता है। और B का 3 सुने हुए अक्षर शब्द वाक्य को लिखना श्रुतिलेख होता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना, मन ही मन पढ़ते हैं हम मौन वचन से, मतलब एक भी आवाज नहीं निकालना है। ये है लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का। समवेत पाठ विधि के अध्यापक किसी गद्य या पद्य को स्वयं पढ़ता है और छात्रों से अपने अनुकरण करने के लिए कहता है। इस विधि को छात्रों में शुद्ध वाचन का संस्कार तो बनता ही है, उनका स्वर भी साधता है, मतलब उनका क्लैरिटी आती है उनके स्वर में, तो दोनों सत्य हैं। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे ज़्यादातर assertion रीजन में यही आंसर सही है, क्योंकि हिंदी का है मोस्टली ऐसा ही होता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। टिल देन स्टे स्टडी, वर्क हार्ड।